जय हिंद। पिछले 2 वीडियो में हमने नीति श्लोक का जो पार्ट है हमारा पीयूषम का 7वां अध्याय है, इसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन की चर्चा कर चुके हैं और इसके जो जितने भी पद हैं अर्थात जितने भी श्लोक हैं उनको हमने हिंदी में भी डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा हिंदी भाषा में करेंगे क्योंकि हमारे पीयूषम एग्जाम में हिंदी भाषा में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि नरक के द्वार कौन-कौन है? तो नरक के द्वार मैंने आपको बताया था कि काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मूर्ख किसे कहा गया है? तो देखिए, नीति श्लोक का पाठ में विदुर ने बताया है कि जो मनुष्य बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है, उसे ही मूर्ख कहा गया है। तो देखिए, मूर्ख किसे कहा गया है? तो जो बिना बुलाए आता है, जो बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है, उसे ही मूर्ख कहा गया है नीति श्लोक का पाठ में विदुर के द्वारा। कुल की रक्षा कैसे होती है? तो देखिए, विदुर नीति में महात्मा विदुर ने नीति संबंधित विचारों का नीति संबंधित विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कुल की रक्षा आचरण से होती है, अर्थात आपके व्यवहार पर ही आपकी कुल की मर्यादा टिकी है। यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपकी कुल का नाम और ऊंचा होगा। यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा अर्थात आपका आचरण अच्छा नहीं होगा तो आपका कुल जो है उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है, पंडित किसे कहा जाता है? तो देखिए, नीति श्लोक का पाठ में विदुर ने बताया है कि जिसके कर्मों को सर्दी गर्मी, भय आनंद, उन्नति अवनति बाधा नहीं डालते हैं, उसे ही पंडित कहा गया है। या सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी कार्यों के कौशल को जानने वाला और मनुष्यों के उपायों को जानने वाला पंडित कहलाता है। आप चाहेगा तो ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं या फिर ये वाला लिख सकते हैं एग्जाम में, या फिर दोनों ही लिख सकते हैं। दोनों लिख दीजिएगा तो अति उत्तम। यदि एक लिख दीजिएगा फिर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए, पांचवा क्वेश्चन, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखे। तो देखिए, ये जो श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते, ये जो श्लोक है यह 200 श्लोक में सबसे आसान श्लोक है। इसलिए यदि आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहता है 50% क्वेश्चन एलिमिनेट कर देने का और 50% का ही आंसर देना रहता है। तो आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं या फिर याद नहीं भी कर सकते हैं, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन हमारा है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधाम के लक्षणों को लिखे। मूढ़ चेता नराधाम अर्थात मूर्ख व्यक्ति की जो लक्षण बताए हैं विदुर ने, उनको लिखना है। तो देखिए, नीति श्लोक का पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख आदमी के 3 लक्षण बताए हैं। और 3 लक्षण कैसा है? तो पहला लक्षण है, ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे ही अधिक बोलता है तथा अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है। यही जो 3 लक्षण है वह महात्मा विदुर बताते हैं मूढ़ चेता नराधाम अर्थात मूर्ख व्यक्ति के बारे में। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए? तो अपनी प्रगति चाहने वाले को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए। जो ये 6 दोष हैं वो उन्हें त्याग कर देना चाहिए। देखिए, हमारा 8वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या क्या हैं? तो देखिए, नीति श्लोक का पाठ में पंडित के लक्षण बताए गए हैं कि पंडित का कर्म सर्दी गर्मी, भय आनंद, उन्नति अवनति से बाधित नहीं होता है। इसके अलावा पंडित सभी के रहस्य को जानने वाला, सभी कार्यों के कौशल को जानने वाला, कौशल से अर्थ है यहाँ पे कि सभी कार्य को करने की प्रक्रिया को जानने वाला तथा मनुष्य के उपायों को जानने वाला होता है। देखिए, यहाँ हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और हमारा कल का HW क्वेश्चन था कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है? तो देखिए, इसका उत्तर होगा विद्यापति प्रसिद्ध मैथिली कवि थे। पुरुष परीक्षा उनका प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अलस कथा में आलसियों की कहानी है। हमारा आज का क्वेश्चन है कि शांत संस्कार कहाँ होता है? इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अन्यथा प्लेलिस्ट में इसका वीडियो पड़ा है, जाके वो देख सकते हैं आप। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कर्मवीर कथा जो है हमारा, उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर्मवीर कथा के साथ। धन्यवाद।